प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच गया है। महाकुंभ का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि को है, जिसमें 3 दिन बाकी है। महाकुंभ में लगातार उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज में अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी स्नान है और ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस दिन रिकॉर्ड बन सकता है। प्रयागराज में लगे दुनिया के सबसे बड़े सनातन के महापर्व में लोगों की आस्था जमकर देखने को मिल रही है और श्रद्धालु खूब उमड़ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का रेला जो है वो संगम में पहुंच रहा है। लगातार श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पावन पर्व में शामिल हो रहे हैं। हालांकि आखिरी जो स्नान है वो महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है, लेकिन उससे पहले ही श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो संगम में पहुंच रहा है। रविवार छुट्टी होने के कारण देर शाम से ही श्रद्धालु जो है वो लगातार संगम पहुंच रहे हैं। और इस पर्व की बात करें तो लगभग आज 42 दिन इस पर्व को हो गए हैं और देखिए कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो पहुँच रहे हैं। कुछ आम श्रद्धालु इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं? पलवल से आए तो क्या व्यवस्था लग रही है? क्या उम्मीद थी कि इतनी भीड़ रहेगी? 42 दिन हो गए हैं। भीड़ भी रहेगी और योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। योगी जी ने जो काम किया है वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, इतना अच्छा काम किया है वो योगी जी ने। लेकिन तमाम विपक्ष भी सवाल खड़े करे, आंकड़े तो पे भी सवाल हो रहे हैं, तमाम चीज़ों पे भी सवाल हो रहे हैं। विपक्ष तो बोलता रहेगा। विपक्ष तो हिंदू विरोधी है, वही काम करता है। विपक्ष का कोई पास कोई मुद्दा तो है नहीं जो अच्छा कर रहा है। अगले 12 साल के अंदर मोदी जी ने, योगी जी ने देश को बदल के रख दिया है। मोदी जी ने, ठीक है जी, हम पैदा हुए हैं जब से, हमने देख रहे हैं किस तरह से काम हो रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को देखना है और ये सबको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सब पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है। देश के लिए क्या कुछ कर दिया है हमें पता था कि अब आज जो टाइट कर रहे हैं, करप्शन खत्म करें, बहुत सारी चीज़ें, आगे आने वाली जनरेशन हमारी वो चोरी की तरफ दिमाग ही नहीं ले जाएगी कि मुझे कहीं से कमीशन चाहिए। अच्छा, आप आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं आ रहा हूँ दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। जमुना जी भी वहाँ से आती हैं, गंगा जी भी यहाँ मिल रही हैं। संगम स्नान किए, क्या व्यवस्थाएं लगी और जो जल को लेकर के सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? सब अच्छा है। जिन्हें क्वेश्चन करना वो क्वेश्चन करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें ना तो उससे मतलब है हमारे धर्म से लेना देना कुछ नहीं, उन्हें केवल पॉलिटिक्स करनी है। वहाँ से यहाँ जमुना जी साफ दिख रहे हैं? बिल्कुल साफ है जी, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मन चंगा तो कटौती में गंगा है, सब अच्छा है। हाँ जी की क्या व्यवस्थाएं महिलाओं को लेकर के खास? महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था है, चेंजिंग रूम है, सब अच्छा है। चेंजिंग रूम? हाँ, ये सबसे बड़ी सुविधा है कि चेंजिंग रूम है, नहीं तो महिलाओं को कुछ भी नहीं चेंज करने की जगह मिलती हैं। जैसे काफ़ी जगहों पे होता है कि खल्ले में ही करना पड़ता है। सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे वॉशरूम भी है, स्नान घर के लिए सब कुछ है, अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं। अच्छा, तमाम अफवाहें भी वायरल हो रही हैं, तो क्या उसका कोई असर आप लोग पे दिख रही है? नहीं, हमें कोई असर नहीं दिख रहा, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के सब कुछ अच्छा। नहाने के बाद सब अच्छा है। कितना पैदल चल रही है? पैदल चलना तो है ही, अब चलना पड़ेगा ही। अब इतना तो है नहीं कि आपको चलना ना पड़े। अगर आपके लिए हर सुविधा बाइक की देंगे तो लगने की सुविधाएं भी हो सकती हैं, इसलिए आपको पैदल थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ेगा। पैदल आप भी स्नान कर? हाँ जी, कितना पैदल चली आप? पैदल तो खैर काफी चलना पड़ा है, तीन तो चलना ही पड़ा होगा। दिक्कत है उससे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पता कोई दिक्कत नहीं? कुछ भी नहीं चला, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। लोग बाग खुद आराम से। ये तमाम पर्व समाप्त हो गए हैं, जो अमृत स्नान है, फिर लोगों की भीड़ क्यों इतना दिख रही है? आपको क्या लग रहा है? भैया अच्छा लग रहा है जाना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जाने में, भीड़ में। हम वो श्रद्धालु हैं जो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इनके चेहरे की मुस्कान, इनके चेहरे की जो ललक है वो साफ तौर पर दिख रही है कि किस तरीके से ये उत्साहित हैं और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर ये लोगों को बता रहे हैं। और इसी तरीके से श्रद्धालुओं का रेला जो है वो संगम में पहुंच रहा है और लगातार श्रद्धालु जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और अब देखिए, ये वापस जाने वाले वो जो श्रद्धालु हैं अपने गंतव्य की ओर वापस जा रहे हैं और सबके हाथ में आपको पवित्र गंगा जल जो है वो होगा, क्योंकि ये परंपरा रही है कि लोग गंगा जल यहाँ से ले जाते हैं और अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। तो पूरी तरीके से लोगों में आस्था जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। रविवार के दिन है तो देर शाम से ही लोग जो है वो संगम में पहुँच रहे हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि आंकड़ा जो 60,000 है ये आज और बढ़कर निकलेगा, क्योंकि सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला संगम में पहुँच रहा है और आस्था की डुबकी लगा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अमित मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी स्नान है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस दिन रिकॉर्ड बन सकता है। महाशिवरात्रि से पहले कुंभ में भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए।
महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी को आखिरी स्नान होगा और उसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन जो लोगों की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बसंत पंचमी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि लोगों की संख्या कम होगी, लेकिन हुआ उल्टा। लोगों की संख्या बढ़ती गई और अब हर रोज करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल की बात करें तो कल तकरीबन 1.5 करोड़ लोग प्रयागराज पहुँचे थे और आज चूंकि सुबह 10 बजे का समय हो रहा है और अब तक तकरीबन 55 से 60 लाख लोगों ने स्नान किया है। और ये इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त महाकुंभ की तस्वीर कैसी होगी, महाकुंभ की स्थिति कैसी होगी। हालांकि अब चूंकि तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो स्नान होगा आखिरी स्नान होगा और उम्मीद की जा रही है कि उस दिन जो तादाद होगी वो 3 से 4 करोड़ कम से कम श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर होगी। जाहिर सी बात है कि क्राउड कंट्रोल एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। चूंकि आज मुख्यमंत्री योगी का भी दौरा है, कल भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, कल जेपी नड्डा के साथ, कल भी उन्होंने समीक्षा बैठक की थी महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर और आज भी बैठक होनी है। चूंकि देखा जाए तो मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई उसके बाद प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। खुद मुख्यमंत्री एक्शन में है, हर घंटे की रिपोर्टिंग होती है मुख्यमंत्री को कि महाकुंभ की स्थिति इस वक्त क्या कुछ है, श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधा दी जा रही है वो मुकम्मल है या नहीं है, सिक्योरिटी के लिहाज से जो तमाम चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित की गई है उसकी क्या स्थिति है और क्राउड कंट्रोल को लेकर प्रशासन और मेला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। तो हर घंटे की रिपोर्टिंग होती है। हालांकि आज मुख्यमंत्री जब पहुँचेंगे तो तैयारियों की एक बार फिर से समीक्षा करेंगे। लेकिन देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, चूंकि कल 1.5 करोड़ के आसपास भीड़ पहुंची थी और आज भी चूंकि अब तक 55 से 60 लाख लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि शाम तक ये जो आंकड़ा होगा वो तकरीबन 1.5 करोड़ के पार चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो क्रेज़, उत्साह और सनातन के प्रति जो एक उमंग लोगों में नजर आ रहा है, कह सकते हैं कि वो कम होता नहीं दिख रहा है। और इस भीड़ को देखते हुए ये समझा जा रहा है कि जो महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान होगा उस दिन भी रिकॉर्ड संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट प्रयागराज।